नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक खास विषय की, जो कि जुड़ा हुआ है चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ। तो शरद पूर्णिमा के मौके पर साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों में चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण के मद्देनजर प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। उधर ज्योतिष आचार्य के मुताबिक देश भर में चंद्र ग्रहण की शुरुआत मध्य रात्रि 1:05 से होगी, जबकि मध्य रात्रि 2:24 तक ये ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के सूतक भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आज का खास विषय है चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ कि आखिर चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण का सूतक काल क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूजा भाटिया जी, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं। पूजा जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। धन्यवाद। पूजा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर चंद्र ग्रहण होता क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखने की आज के दिन जरूरत है और क्या समय रहने वाला है। जी जरूर। देखिए, चंद्र ग्रहण आप सभी को पता है एक खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक इवेंट है जो साल में 4 बार होता ही है। सूर्य ग्रहण 2 बार, चंद्र ग्रहण 2 बार। तो अब ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और जब सन, मून और अर्थ एक ही सीधी लाइन में आ जाते हैं और सूर्य की रोशनी जो है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो हम कहते हैं कि ग्रहण लग गया है। तो ये ग्रहण आंशिक भी होता है, पूर्ण भी होता है। इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो आंशिक चंद्र ग्रहण है और ये 28 की रात को 1:05 यानी मध्य रात्रि को में लगेगा और 2:24 तक रहने वाला है ये चंद्र ग्रहण। और यदि हम सूतक काल की बात करते हैं तो सूतक जो है 9 घंटा पहले लगता है। तो आज शाम को 4:05 से सूतक लग जाएगा चंद्र ग्रहण। और अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो देखिए, ये खगोलीय घटना है। चंद्रमा की रोशनी जब नहीं पड़ती है तो कई कहा जाता है कि बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इसीलिए हम इस पीरियड में बहुत सारी सावधानियां बरतने की भी बात करते हैं। हम बहुत सारी चीजें हैं जो, जैसे सूतक काल में हम लोग मंदिर के कपाट बंद कर देते हैं, साथ ही मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श करना बंद कर देते हैं। कोशिश की जाती है कि चंद्र ग्रहण को नेकेड आई से ना देखा जाए। साथ ही ये भी कोशिश की जाती है कि चंद्र ग्रहण के दौरान अगर हो सके तो कम से कम भोजन करें। जो बूढ़े हैं या जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, उनके अलावा जो यंग लोग हैं, हो सके तो उस दौरान खाना ना खाएं और अपने मंत्र जाप करते रहें। तो बेसिकली ये ही हमारी मेन होती है। और इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है। तो मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र के जातकों पे इसका मेजर इम्पैक्ट रहने वाला है। क्योंकि आपने यहाँ पर मंत्रों की, पूजा भाटिया जी, बात की है, तो मैं चाहूंगी दर्शकों को आप बताएं कि आखिर किन मंत्रों का जाप करना चाहिए आज के दिन। देखिए, आज के दिन जो ग्रहण की रात होती है ना, वो मंत्र सिद्धि के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रात मानी जाती है। इस दिन आप जो भी मनोकामना करना चाहते हैं उस मनोकामना से संबंधित आप मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी जिंदगी में आप शत्रुओं से परेशान हैं, पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा परेशान है, तो ऐसे में आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण कीजिए ताकि शत्रुओं से आपको प्रोटेक्शन मिले। यही अगर आपकी आपकी बहुत लंबी समय से बीमारियां चली आ रही हैं, तो आप ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए ताकि आपकी सेहत बेटर होनी शुरू हो जाए। वहीं अगर आप साढ़े साथी से परेशान हैं, काम अटक रहे हैं आपके बहुत ज्यादा, तो आप शनि चालीसा कीजिए, शनि मंत्र कीजिए। चंद्रमा के मंत्र जो है वो तो आपको करने ही चाहिए। और अगर आप कोई मंत्र नहीं करना चाहते तो सिर्फ ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहिए, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है, हमारे बॉडी के फ्लूइड्स का कारक होता है और चंद्रमा का कनेक्शन सीधा शिव जी से माना जाता है। तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहिए, वो भी बहुत बढ़िया है। उसके अलावा जिस तरह से आज शरद पूर्णिमा है तो आप लक्ष्मी मंत्र भी कर सकते हैं, आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं।
ठीक है, किन किन मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए ये बता रही हैं पूजा भाटिया जी, ज्योतिष आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी, आपसे मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने स्वास्थ्य का यहाँ पर जिक्र किया है, और स्वास्थ्य में हम देख रहे हैं आजकल डेंगू जो बीमारी है बहुत ज़्यादा पैर फैला रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो मरीज़ डेंगू से पीड़ित हैं या फिर जिनका हेल्थ बहुत ख़राब रहता है, वो किस मंत्र का जाप करें? एक बार मैं चाहूँगी एक बार आप उच्चारण करके बता दें, जाप करके। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र जो है वो रोग नाशक मंत्र माना जाता है। हम्म। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धना उर्वा रुक्मी बबंधना मृत्यु मोक्ष अमामृता। ये महामृत्युंजय मंत्र यदि आज के दिन आप करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो किसी भी तरह की बीमारी से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो अपने घर में हल्के वॉल्यूम में एलेक्सा पे या अपने मोबाइल पे ये मंत्र लगा सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, आप क्या कीजिए, आप एक चांदी के पात्र में पानी लीजिए, पानी लेके उसको अपने हाथ में रख के 11 बार ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, और वो अट्यून्ड वाटर जब आप पिएंगे ना, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपका जो एनर्जी लेवल है वो काफी हद तक बूस्ट होगा। क्योंकि जब आप एनर्जाइज वाटर, अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित पानी जब आप पीते हैं, तो आपकी बॉडी में 70% फ्लूइड है। तो 70% फ्लूइड में जब वो अभिमंत्रित और अट्यून वाटर जाता है, तो आपका डेफिनेटली इम्यूनिटी लेवल भी स्ट्रांग होता है, और जो आप बीमारियों की बात कर रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, ये जो भी बीमारी है, उससे भी आपको राहत मिलती है। अब हम राशियों की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया है कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिस पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। आखिर वो कौन कौन सी राशियां हैं, उन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए? और इसके अलावा दरअसल एक दर्शक है जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनका भी एक सवाल है कि जो धनु राशि के जो जातक हैं, क्या उन पर भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगर पड़ता है तो वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है, इसका जनरल इम्पैक्ट रहता है। राशि के हिसाब से हम देखते हैं, लेकिन जिन लोगों की कुंडली वीक है, जिन ग्रहण योग की कुंडली है, या जिनमें राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक जनरल इम्पैक्ट सभी फील करते हैं। राशियों में मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है, तो मेनली जो है मेष राशि इससे प्रभावित रहने वाली है। वहां पे आपको फिजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही मेष राशि के ऑपोजिट तुला राशि होती है, तो 1/7 एक्सिस पे जिस तरह से ग्रहण लग रहा है, तो तुला राशि में भी दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन में इश्यूज आ सकते हैं, अगर आप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप में इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड आपके इश्यूज आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स बहुत ध्यान से करनी चाहिए मेष और तुला राशि वालों को। इसके अलावा जैसे चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है, तो चंद्रमा की इससे जो संबंधित राशि है वो है कर्क राशि, तो कर्क राशि वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं, और मून अगर लूनर इक्लिप्स में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को इफेक्ट करेगा। एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, टेंशन्स आपकी बढ़ सकती हैं, मूड स्विंग्स मेजर हो सकते हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही अभी 14 दिन पहले जिस तरह से सूर्य ग्रहण भी गया है, तो कहीं ना कहीं लियो साइन भी हमारा इम्पैक्टेड दिख रहा है, तो ये 4 राशियां तो डेफिनेटली इम्पैक्ट रहेंगी ही। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने धनु राशि के बारे में बोला है, तो धनु राशि से ये पंचम स्थान में लग रहा है, तो पंचम स्थान के हिसाब से आप देखिए लव रिलेशनशिप्स में इश्यूज हो सकते हैं, आपकी कहीं ना कहीं संतान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई टेंशन हो सकती है। साथ ही अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिए, अगले 15 से 20 दिन तक इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही ध्यान से करिए। और साथ ही आप अपने राशि अनुसार मंत्रों का जाप करते रहेंगे, तो ऐसी कोई मेजर घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी पूजा जी लगातार दे रही हैं। पूजा जी, आज क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो मैंने कहीं सुना, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अक्सर कई सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं, उसमें ये कहा गया था कि जो चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या ये मिथ है या वास्तव में ऐसा है? देखिए, चाकू का इस्तेमाल जिस तरह से हमारे पौराणिक बहुत सालों से चला आ रहा है कि किसी भी धारीदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और स्पेशली जो गर्भवती कन्याएं होती हैं उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, कई लोग हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जी, कहा जाता है कि बच्चे का अंग कट जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये आप ये बोलेंगे कि ये हमारा बहुत सालों से एक मान्यता चली आ रही है, तो उसको हम मानते हैं, बट वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो जब ग्रहण होता है तो हमारी बॉडी जिस तरह से 70% फ्लूइड्स होते हैं उस बॉडी में, ठीक है, हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं ग्रसित होता है।
कि जिस तरह से समुद्र में हाई टाइड्स लो टाइड्स आती है, क्योंकि मून जो होता है क्लोजेस्ट होता है उस टाइम अर्थ के। तो जब इस तरह से हमारी बॉडी में उथल पुथल होती है, कहीं ना कहीं हमारा माइंड सामंजस्य में नहीं रहता है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि नुकीली चीज का इस्तेमाल ना किया जाए। उसके पीछे लॉजिक यह है कि कहीं हम खुद को हार्म ना कर बैठे, अदरवाइज ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं है। इसीलिए ये जस्ट एज अ सेफ्टी मेजर हम लोगों को बोलते हैं कि किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल ना किया जाए। एक दर्शक हैं पूजा भाटिया जी, दरअसल उनका सवाल मेरे पास आया है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो माता हैं वो दरअसल अस्पताल में है और वेंटिलेटर पर है, तो क्या करें मतलब इसके लिए ज्योतिष आचार्य अगर आपके तौर पर बता पाए तो। देखिए देखिए अगर आपकी माताश्री वेंटिलेटर पर हैं, डॉक्टर से पहले तो आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है सलाह लीजिए। कितनी उम्मीद है, मुझे नहीं पता उनकी माता जी की क्या हालत है, उम्मीद क्या है, कितना परसेंट डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्योर के चांसेस हैं या नहीं है। अगर तो देखिए क्योर के चांसेस नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो ऐसे में मैं जी। उनको बोलूंगी कि आप बस इस ग्रहण में आप उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें कि जो पीसफुल एग्जिट रहे उनका। लेकिन अगर उनकी रिकवरी के चांसेस हैं एज पर डॉक्टर, तो आप जी। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनकी सेहत सुधरे, बस उनकी सेहत की प्रार्थना करते हैं। अच्छा, ब्रीफ में बस पूजा जी जाते जाते बता दीजिए कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए चंद्र ग्रहण के टाइम पे सबसे पहले तो आप, जिस तरह से होता है कि अगर आप कुछ खाने पीने की चीज आपने बना रखी है तो उसमें तुलसी दल जरूर डालें। जी। और सूतक काल के बाद आपने कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना है। मंदिर की मूर्तियों के कपाट बंद हो जाते हैं और आपने मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श भी नहीं करना है। और ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। आपको दान पुण्य करना है। ग्रहण के बाद दान पुण्य का बहुत महत्व है, क्योंकि यदि आप दान पुण्य करते हैं तो कहते हैं ग्रहण का इफेक्ट बहुत जबरदस्त कम हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपकी बिजनेस में कहीं इश्यूज आ रहे हैं तो आप ग्रहण के बाद मीठे चावल बना के उसके तो कौवों को खिला देंगे, तो आपके लिए जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बेटर हो जाएंगी। और अपने ऑफिस में भी गंगा जल छिड़किए, अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़किए और खुद भी स्नान कीजिए। और अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका पूजा भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।